गुड मॉर्निंग बिहार। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 2020 और हम चर्चा कर रहे हैं टिकटों की रेस की। सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों की, मतलब बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों की। रोज सोमवार से शनिवार तक आपको हम बताते हैं एक जिले का हाल। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही टिकटों की रेस के बारे में। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ। आज की तारीख में, मतलब 2015 के चुनाव में बैकुंठपुर में बीजेपी ने चुनाव जीता था, बरौली में आरजेडी की जीत हुई, गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई, कुचायकोट में जेडीयू की जीत हुई, भोरे में कांग्रेस की जीत हुई और हथुआ में जेडीयू की जीत हुई। देखिए, गोपालगंज जिले को लालू यादव राबड़ी देवी का जिला कहा जाता है। यह दूसरी बात है कि दोनों में से किसी ने भी कभी भी गोपालगंज से चुनाव नहीं लड़ा। गोपालगंज जिले को लोग काली पांडे का जिला भी कहते हैं। 1984 में 1984 में काली पांडे ने, बाहुबली काली पांडे ने जेल में रहकर चुनाव जीता था। और बाद में एक फिल्म आई बॉलीवुड में, प्रतिघात, तो जो उसमें नायक था, लोग कहने लगे कि काली पांडे का स्वरूप दिखता है उसमें। तो ये गोपालगंज का परिचय है। आज गोपालगंज में चर्चा करें तो गोपालगंज सतीश पांडे का भी नाम लेते हैं लोग, और वहाँ दबंगई अभी स्वरूप बदला हुआ है। सतीश पांडे और उनके भाई जेडीयू के विधायक पप्पू पांडे को कड़ी चुनौती भी मिल रही है, अंडरबल की चुनौती भी मिल रही है। दोनों ओर से मारकाट जारी है। खैर, हम बात करेंगे टिकटों की रेस की। तो सबसे पहले बैकुंठपुर विधानसभा। इसके पहले आपको यह भी बता दें कि देखिए, 2020 में एनडीए में यह तय होना है कि जदयू और भाजपा कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि 6 सीटों में से 3 सीटें इनके खाते में और 3 सीटें उनके खाते में जा सकती है। लेकिन लोजपा का क्या होगा? लोजपा ने 2015 में कुचायकोट में चुनाव लड़ा था। काली प्रसाद पांडे उम्मीदवार थे, लेकिन काली प्रसाद पांडे अब चुनाव लड़ने के दमखम में नहीं दिखते हैं। लोग कहते हैं संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में 2020 में लोजपा क्या गोपालगंज में किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी, यह बात भी देखने की होगी। तो एक एक विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लें तो हम सबसे पहले बात करेंगे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में टिकटों की रेस में लड़ाई फंसी हुई है भाजपा और जदयू में। भाजपा सिटिंग है। 2015 के चुनावी नतीजे आपको हम बताते हैं। मिथिलेश तिवारी भाजपा के 56,162 मत लाकर चुनाव जीते थे, और मनजीत कुमार सिंह, जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, 42,047 मत लाकर चुनाव हार गए थे। मनोरमा देवी निर्दलीय 36,734 मत लाई थी। तो 2020 में जब भाजपा और जदयू साथ है तो बैकुंठपुर को लेकर तनातनी है। बीजेपी कहती है सिटिंग सीट है, मिथिलेश तिवारी एक अलग पहचान बना चुके हैं, और जदयू का कहना है कि 2015 से पहले यह सीट हमारी रही है। फिर मनजीत सिंह का एडजस्टमेंट भी होना है। तो सवाल पैदा होता है, बात फंसी हुई है कि 2020 में एनडीए में यह सीट भाजपा की या जदयू की। कहा जा रहा है कि बीच में मनजीत सिंह को यह भी ऑफर किया गया कि आप बरौली शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है और वे अब भी बैकुंठपुर में ही जमे हुए हैं। तो एनडीए में तनातनी है, सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन यह बात तय है कि सीट भाजपा के खाते में रही तो मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार होंगे, संभावना अधिक लगती है, और जदयू के खाते में चली गई तो मनजीत कुमार सिंह ही उम्मीदवार होंगे। देखिए, अब महागठबंधन की बात कर लें तो बहुत मारामारी नहीं है। गोपालगंज एक ऐसा जिला हमने देखा जहां बहुत सारे उम्मीदवार नहीं हैं। बसपा के उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिखेंगे, लेकिन बसपा का टिकट अंतिम वक्त में फाइनल होता है। माले भी कहीं दिखेगा, लेकिन और सारे उम्मीदवार नहीं दिख रहे हैं।
तो बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी बनाम मनजीत कुमार सिंह में एनडीए का टिकट फाइनल होना है। महागठबंधन में राजद चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए 2015 में मनोरमा देवी निर्दलीय, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि 36,734 मत ले आई थी, वह देवदत्त प्रसाद पूर्व विधायक रहे, यादवों के नेता रहे, अब स्मृति शेष हैं, उनकी पत्नी है। तो कहा यह जा रहा है कि जब अब जेडीयू महागठबंधन में नहीं है तो 2020 में बैकुंठपुर से मनोरमा देवी मतलब देवदत्त प्रसाद की पत्नी या उनके बेटे प्रेम शंकर का टिकट फाइनल है। तो लड़ाई यहाँ मिथिलेश तिवारी बनाम मनोरमा देवी हो या मनजीत कुमार सिंह बनाम मनोरमा देवी हो, सूरत ऐसी ही दिख रही है। यदि इस बीच देखिए ये सिलसिला जारी है आपको बताने का, और कोई नया उम्मीदवार प्रकट हो जाता है या महागठबंधन से और कोई नई दावेदारी आ जाती है तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। हम लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और गोपालगंज के चौक चौराहे से लेकर पटना की गलियारों में जो चर्चा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बरौली अगला विधानसभा क्षेत्र, बरौली में देखिए मोहम्मद नेमातुल्लाह चुनाव जीते हुए हैं राजद के। 2015 के चुनाव में इन्हें 61,690 मत आया था और भाजपा के राम परवेश राय चुनाव हार गए थे 61,186 मत लाकर। यहाँ 2015 में साधु यादव, लालू यादव के साले, अब रिश्ते बनते नहीं हैं, वे भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे और उन्हें मात्र 3,914 मत आया था। तो मोहम्मद नेमातुल्लाह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं राजद से, यह बात तय लगती है। कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग चर्चा कर देते हैं मोहम्मद नेमातुल्लाह सिवान लौट जाएंगे, रियाजुल हक राजू यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इन बातों में अभी मुझे बहुत वजन नहीं दिखा है। और मोहम्मद नेमातुल्लाह का वजन भी तेजस्वी यादव के दरबार में है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राम परवेश राय की दावेदारी भाजपा से फिर से होगी, यह बात भी सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू से कोई उम्मीदवार नहीं है। जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद पटेल, वे लगातार लगे हुए हैं और दमखम लगाए हैं कि उन्हें किसी तरीके से टिकट मिल जाए, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि यह सीट पहले जेडीयू के खाते में आए तब तो। बरौली का हाल ऐसा है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र मतलब सदर का विधानसभा क्षेत्र, तो गोपालगंज में बीजेपी के सुभाष सिंह चुनाव जीते हैं। 2015 में इन्हें 78,491 78,491 मत आया था और इन्होंने आरजेडी के रियाजुल हक राजू को चुनाव हराया था, जिन्हें 73,417 मत आया था, 73,417। तो सुभाष सिंह की उम्मीदवारी फिर से फिक्स मानी जा रही है भाजपा से मतलब एनडीए से। अब सवाल पैदा होता है कि राजद से कौन। तो रियाजुल हक राजू के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम वोटों का दुर्विक्रहण हो जाता है, इस कारण समस्या होती है। और इस बीच महंत सत्यदेव दास का नाम बहुत तेजी से उभरा है। सिद्धौलिया मतवाले हैं, वाराणसी तक संपत्ति है। लोग कहते हैं कि आरजेडी में बाकी जो शर्तें लागू होती हैं उनमें भी महंत सत्यदेव दास फिट बैठते हैं। लंबे अरसे से लालू यादव के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और गोपालगंज में अपना जनसंपर्क भी चला रहे हैं। तो महंत सत्यदेव दास की मजबूती दिखती है महागठबंधन में टिकट की दावेदारी के लिए राजद से। लेकिन इनके साथ ही एक्स एमएलसी हैं, पहले जेडीयू में रहे, फिर आरजेडी में हल्ला हुआ, फिर इनके जो कार्यकर्ता हैं वे भी हल्ला कर रहे हैं कि सुनील सिंह जो पूर्व एमएलसी हैं वे भी चुनाव लड़ सकते हैं बशर्ते कि राजद उन्हें टिकट नवाज दे, टिकट दे दे। तो ये स्थिति है गोपालगंज की। निर्दलीय एक संजय चौबे हैं कोई जो चुनाव लड़ने के लिए परेशान दिख रहे हैं गोपालगंज में। ये सूरत है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की। तो अब चर्चा कर लेते हैं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र बहुत ही हॉट विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से अभी मौजूदा विधायक हैं जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जो अभी चर्चा में भी हैं। इनके भाई बाहुबली सतीश पांडे हैं जो जेल भेजे जा चुके हैं। पप्पू पांडे भी तेजस्वी यादव के टारगेट पर रहे। पिछले दिनों ट्रिपल मर्डर केस हुआ जिसमें पप्पू पांडे का नाम आया और तेजस्वी यादव ने गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने अब तक साक्ष्य को
उपस्थापित नहीं किया है और जो आरोप लगाए गए हैं वो साक्ष्य मिलान नहीं खाए हैं, इसलिए अब तक पप्पू पांडे बचे हुए हैं। तो पप्पू पांडे जेडीयू के उम्मीदवार यहाँ हैं, लेकिन बड़ा सवाल 2015 में इनके खिलाफ पुराने बाहुबली काली प्रसाद पांडे लोजपा के उम्मीदवार थे और चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू पांडे को 72,224 मत आया था और काली पांडे को 68,662 मत आया था। काली पांडे के बारे में आपको हमने बताया कि बहुत पुराने बाहुबली हैं, 1984 में पहली बार जेल से चुनाव जीते थे और काली पांडे का नाम बॉलीवुड में प्रतिघात फिल्म जब आई तब भी लिया जाने लगा। 2015 में यहाँ तीसरे स्थान पर कुचाईकोट में नोटा था, 7,512 वोट आया था। तो काली पांडे के बारे में कहा जाता है या लोजपा के बारे में कहा जाता है कि लोजपा की स्थिति गोपालगंज में बहुत ठीक नहीं है और बहुत सारे उम्मीदवार भी उसके पास अभी नहीं है। काली पांडे इन दिनों गोपालगंज में ही रह रहे हैं, वैसे उन्होंने अधिक समय दिल्ली में गुजारा है पिछले कई वर्षों में, लेकिन इधर के दिनों में वो गोपालगंज में ही रह रहे हैं। लेकिन तबीयत भी कई तरीके की बीमारियां हैं, उम्र हो गई हैं और इनके भाई जिन्हें काली पांडे का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, आदित्य नारायण पांडे, वो भाजपा के एमएलसी हैं, झारखंड में बहुत लंबा कारोबार है। तो काली प्रसाद पांडे फिर से चुनाव लड़ते नहीं दिख रहे हैं गोपालगंज के लोगों को कुचाईकोट से। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि पप्पू पांडे देखिए दूसरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पप्पू पांडे, सतीश पांडे दोनों भाई, पहले बिल्कुल उनका एकाधिकार था बाहुबल में भी, लेकिन इधर के दिनों में एक विशाल सिंह कुशवाहा अंडरवर्ल्ड में नया पैदा हुआ, जेल में है, जो चुनौती दे रहा है और उसने गिरोहबंदी कर ली है। पप्पू पांडे के गांव के ही मनु तिवारी हैं, गोतिया ही हैं, ये भी खिलाफ खड़े हो गए हैं, चुनाव में नहीं बाहुबल में। और सिवान का कोई त्रिभुवन गैंग है, वह भी विशाल सिंह कुशवाहा के साथ शामिल हो गया है और ये सभी मिलकर पप्पू पांडे और सतीश पांडे को चुनौती देने में लगे हैं। खैर, ये तो अंडरवर्ल्ड की बात हुई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 2020 के चुनाव में पप्पू पांडे के खिलाफ लड़ेगा कौन। पप्पू पांडे सबसे बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कुचाईकोट में। तो आरजेडी में कई लोग कह रहे हैं कि धनंजय राय चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, कुचाईकोट ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, धनंजय राय जाति से भूमियार हैं, प्रमुख हैं, उनकी चर्चा हो रही है। किरण राय पूर्व विधायक रही हैं, इनके हस्बैंड उपेंद्र राय की हत्या हुई थी, आपको याद कीजिएगा, कटेया से, तो किरण राय की भी चर्चा है। लेकिन एक और चर्चा है कि कुचाईकोट पर रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नज़र है। रवि पांडे हैं, भारत सरकार के पूर्व पदाधिकारी हैं, नई दिल्ली में रहते हैं, पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफा देकर रालोसपा में शामिल होने का काम किया है और काफ़ी पैसे भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से ही ये कुचाईकोट की लड़ाई कैसे जीत लेंगे कोई नहीं जानता है, अभी बहुत प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन रवि पांडे की उम्मीदवारी की चर्चा है। अब वे धन के साथ, बल के साथ, जन के साथ कितना टकरा पाएंगे कुचाईकोट में, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चा है रवि पांडे की। तो ये सूरत है कुचाईकोट की। अब आगे हम बात कर लेते हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, भोरे विधानसभा क्षेत्र रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ अभी कांग्रेस के अनिल कुमार जीते हुए हैं, 74,365 मत, 74,365 वोट्स इन्हें मिले थे 2015 के चुनाव में और इन्होंने इंद्रदेव मांझी बीजेपी को हराया था। 59,494 मत लाया था इंद्रदेव मांझी ने। यहाँ माले वाले जितेंद्र पासवान ने 14,011 मत लाया था। यदि हम 2020 की बात करें तो देखिए, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अनिल कुमार का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन कहाँ होता है। कई लोग कहते हैं, जो कांग्रेस की टूट की संभावनाओं को देखते हैं, कि अनिल कुमार भी टूट सकते हैं। तो अनिल कुमार कहाँ जाते हैं? अनिल कुमार क्या कांग्रेस में रहेंगे या जदयू में चले जाएंगे? यदि जदयू में चले जाते हैं तो टिकट तो फाइनल ही होगा, क्योंकि इस वक्त में जो कोई जाएगा वो टिकट की गारंटी के साथ जाएगा। वैसे भी भोरे का इतिहास रहा है कि 1985 से 1985 से ही चुनाव जो है भोरे में इंद्रदेव मांझी बनाम अनिल कुमार ही होते रहा है और अधिक चुनाव में अनिल कुमार ही जीते हैं। बीच में एक बार यहाँ से आचार्य विश्वनाथ बैठा भी चुनाव जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी के। तो यह सीट अभी कांग्रेस के हिस्से में है, इसलिए हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से अनिल कुमार रहे तो भाजपा से इंद्रदेव मांझी ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन यदि अनिल कुमार ने अपना पॉलिटिकल डेस्टिनेशन चेंज कर लिया, वे जेडीयू में चले गए, तो इंद्रदेव मांझी के सामने परेशानी हो सकती है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ सकता है। जबरदस्ती वे चुनाव लड़ेंगे भोरे में, ऐसा लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि अनिल कुमार जदयू में सचमुच चले गए चर्चाओं के मुताबिक,
तो यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे? देखिए, अनिल कुमार की संभावनाओं को लेकर ही यहाँ राजद से भी कई लोगों ने वो प्रयास शुरू कर दिया है, जिसमें अनीता भारती हैं, एक इनकी चर्चा हो रही है, मूल रूप से बरौली की रहने वाली है, इनके हस्बैंड कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनकी चर्चा होती है कि वो चुनाव लड़ने के लिए हैं। देखिए, इसी तरीके से सुरेंद्र राम महान, जिन्हें लोकसभा में राजद ने लड़ाया था गोपालगंज से, उनकी चर्चा हो जाती है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हैं यहाँ कि भोरे में यदि अनिल कुमार ने पॉलिटिकल डेस्टिनेशन चेंज किया तो ऐसा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी विधानसभा क्षेत्र हथुआ की। देखिए, हथुआ में सबसे अधिक कुशवाहा जाति के लोग हैं, दूसरे नंबर पर भूमियार हैं। तो हथुआ में 2015 में राम सेवक सिंह जदयू के चुनाव जीते 57,917 मत लाकर। महाचंद्र प्रसाद सिंह तब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी में थे और 34,933 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। महाचंद्र प्रसाद सिंह अब भाजपा में हैं, इसलिए हमसे उनका कोई वास्ता नहीं है। राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे जब इन्हें टिकट नहीं मिला था भाजपा से। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और इन्हें 32,959 मत आया था। अब 2020 में क्या होगा? तो लोग कहते हैं कि जदयू से राम सेवक सिंह का टिकट तो फाइनल मानिए, लेकिन महागठबंधन से कौन? तो महागठबंधन के बारे में भी लोग यहाँ पूर्ण विराम लगा रहे हैं राजेश सिंह कुशवाहा को लेकर कि वे राजद में आ चुके हैं और इस बार कोई झगड़ा नहीं फंसा हुआ है, कोई रगड़ा नहीं फंसा हुआ है। वे पिछले चुनाव में भी निर्दलीय लड़कर 32,959 मत लाए थे, इसलिए राजेश सिंह कुशवाहा को ही लालू यादव, तेजस्वी यादव टिकट देंगे, यह चर्चा है। तो आज ये चर्चा रही गोपालगंज की। मुझे पता है कि गोपालगंज में नए उम्मीदवारों की बहुत सारी लिस्ट नहीं आई है, इसलिए जैसे ही आएगी हम लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, लोग मुझे भी फीडबैक दे रहे हैं। जैसे ही आएगी गोपालगंज पर फिर चर्चा कर लेंगे, दूसरे जिलों की चर्चा भी फिर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और टिकट के दावेदार जो दिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पैराशूट उम्मीदवार भी चले आते हैं जो ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखते हैं। तो हम उन सबों की चर्चा करेंगे, जहां जहां जरूरत होगी वहां दोबारा चर्चा करेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। इसलिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।